बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा वायरल नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये कैनवस पेपर लिया है। इसकी विड्थ और लेंथ मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसे डबल फोल्ड करके इस कैनवस पेपर को मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। अब गले की जो टोटल वीथ रखनी है 6.5 रखनी, 6.5 इंच रखनी है। तो 6.5 इंच का मैंने हाफ़ करते वीथ में मार्किंग कर ली 3 इंच 2 पॉइंट की। और इस तरह से डीपनेस 7 इंच रखी है। ये डीपनेस पे भी मार्किंग कर लिया मैंने इस तरह से। अब जो 7 इंच की मार्किंग की है 3.5 की मार्किंग है। इस तरह से इन दोनों मार्किंग को निशानों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रा कर लूँगी। ऊपर वाली साइड पे भी इस तरह से मैं इसे लाइन ड्रा कर लूँगी। लाइन ड्रा करने के बाद इस तरह से मैं इसे राउंड में, ठीक है, नेक को ड्रा करूँगी। इस तरह से मैं राउंड में इस नेक को ड्रा कर लूँगी। ड्रा करने के बाद अब जो बाकी कैनवस पेपर है नीचे वाली साइड पे यहाँ पे मेजरमेंट करूँगी 10.5 इंच पे 10.5 पे ठीक है मार्किंग कर लूँगी। अब ये मेरे पास, अब ये सेंटर लेस है। ठीक है, सेंटर लेस की मेजरमेंट करूँगी। ठीक है, इसकी जो वीथ है वो ऑलमोस्ट 1/2 इंच है। तो इसी के मुताबिक मैं इसका सेंटर करते हुए, हाफ़ करते हुए इसका सेंटर करते हुए इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। जो भी साइज़ की आप सेंटर लेस लें उसका हाफ़ करें, सेंटर करें और इस तरह से फिर मार्किंग करने के बाद इसके बाद जो 10 साढ़े 10 इंच का निशान लगाए वहाँ तक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब ये मैंने पैटर्न कटिंग किया थी। ठीक है, इसकी जो लेंथ है 2 इंच 2 पॉइंट है, वेट में ये 1 इंच है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली है। बहुत ही आसान है, आप भी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। अब जो हमने लाइन ड्रा की थी 10.5 इंच के मार्जिन से, इसके एंड में लास्ट में इस तरह से 2 इंच के मार्जिन से, 2 इंच के मार्जिन से मैं मार्किंग कर लूँगी। और इसी मार्किंग के ऊपर इस तरह से एक और लाइन ड्रा कर लूँगी 1/2 इंच और 1 पॉइंट के मार्जिन से। ठीक है, 1/2 इंच और 1 पॉइंट के मार्जिन से यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली। यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लूँगी। लाइन ड्रा करने के बाद अब ये पैटर्न है, इस पैटर्न को मैं इस तरह से रखूँगी। ठीक है, इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर इस तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी। अब सेंटर में इस पैटर्न को ड्रा करने के बाद अब इसके जो राइट और लेफ़्ट में हमने इस तरह से इस पैटर्न को रखते हुए ड्रा करना है, वो हमने बराबर रख के ड्रा करना है। ठीक है, साइड वाली को अब इस साइड पे ड्रा किया तो दूसरी साइड पे इनकी नोकों को बिल्कुल बराबर रखते हुए, ठीक है, इस तरह से इस साइड पे भी इस पैटर्न को मैं ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इन्हें ड्रा कर लिए। ड्रा करने के बाद अब ये जो हमने ऊपर राउंड में नेक ड्रा किया था इसके साइड से इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से मार्किंग करते हुए इस साइड पर भी एक डबल मैं एक और लाइन ड्रा करूँगी राउंड शेप में। इस तरह से इस साइड पर भी राउंड शेप में मैं ड्रा करने के बाद अब जो हमने लाइन ड्रा की थी इसके बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, इसके सेंटर में यहाँ पर भी मैं एक लाइन ड्रा करूँगी 1/2 इंच और 1 पॉइंट के मार्जिन से। ठीक है, 1/2 इंच भी कर सकते हैं, 1/2 इंच 1 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से लाइन ड्रा कर लूँगी। पहले मार्किंग करूँगी और इसके बाद यहाँ तक मैं इसकी लाइन ड्रा कर लूँगी। ये मैंने लाइन ड्रा कर ली है और इस साइड पर भी इसी तरह से मैं लाइन ड्रा कर लूँगी। ठीक है, जो हमने 10.5 इंच के मार्जिन से लाइन निशान लगाया था, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए यहाँ से। और इसके नीचे भी मैं 1/2 इंच के मार्जिन से लाइन ड्रा करूँगी। लाइन ड्रा करने के बाद अब ये जो हमने पैटर्न ड्रा किए हैं इनकी आउटसाइड पे इसी तरह से, इनके बाहर वाली साइड पे इसी तरह से, किनारे वाली साइड पे इन्हें मैं इसी तरह से सेम एज इट इज ड्रा कर लूँगी। ठीक है, इस साइड से भी ड्रा करूँगी, यहाँ से भी, इस साइड से भी इसी तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी। इन्हें ड्रा करने के बाद इसके नीचे वाली साइड पे इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से निशान लगाते हुए मैंने लाइन ड्रा कर ली है। लाइन ड्रा करने के बाद अब ये मेरे पास कार्बन पेपर, इसे मैं इस तरह से रखूँगी ताकि जो दूसरी साइड वाला गला है वो बराबर ड्रा हो जाए। और इस तरह से मैं इसे इसके ऊपर मार्किंग कर लूँगी। ठीक है, ये मैं वन साइड पे ड्रा करूँ लेकिन बैक साइड पे भी इस तरह से दूसरी साइड पर भी गला एक और ड्रा हो जाएगा। इस तरह से इस साइड पे करते हुए इसे मैं सीधी साइड पे, दूसरी साइड पे टर्न करूँगी। इस तरह से दूसरी साइड पे भी इसी तरह से गला ड्रा हो चुका है। ठीक है, अब सेंटर से इसी तरह से मैं लाइन ड्रा करूँगी जैसे मैंने दूसरी साइड पे की थी। और लाइन ड्रा करने के बाद दोबारा पैटर्न लूँगी मैं इस तरह से, पहले 1 इंच के मार्जिन से निशान लगा लूँगी और इस तरह से मैं जो मैंने 1/2 इंच के मार्जिन से दोबारा से राउंड में गला ड्रा किया है, ठीक है, उसके पट्टी का जो कॉर्नर है वहाँ तक और 1/2 इंच के मार्जिन से जो लाइन ड्रा की है
वहाँ से थोड़ा सा कैनवस पेपर छोड़ते हुए मैं इस साइड पर भी एक लाइन ड्रा करूँगी। और यहाँ पर भी उसी तरह से जैसे हमने दूसरी पहली वाली साइड पे 1/2 इंच 1 पॉइंट से मार्जिन से निशान लगाया था, लाइन लगाई थी, उसी तरह से इस साइड पे भी सेंटर वाली पट्टी जो ड्रा करेंगे और जो साइडों वाली पट्टी है पैटर्न है उन्हें बराबर रखते हुए इस तरह से दूसरी साइड पर भी मैं इसे ड्रा कर लूँगी। ड्रा करने के बाद ठीक है, इसी तरह से ड्रा करने के बाद इसे थोड़ा सा डार्क करूँगी। और अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद फिर उसी तरह से 1/2 इंच और 1 पॉइंट के मार्जिन से मैंने दूसरी साइड पर भी लाइन ड्रा कर ली है। तो इस तरह से ये जो गला है वो कंप्लीट ड्रा हो चुका है। इनके बाहर वाली साइड पे आउटलाइन इसी तरह से आउटलाइन को मैं ड्रा कर लूँगी। इस तरह से कंप्लीट ड्रा करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे, गले की डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद सेंटर से बिल्कुल राउंड में गले को कटिंग करेंगे और जो सेंटर में हमने लाइन ड्रा की इसे भी हम इसी तरह से कटिंग करेंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया था। फिर इस गले को खोलेंगे और बाहर वाली साइड पे जो आउटलाइन है ठीक है, सभी आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से कंप्लीट गले को कटिंग कर लेंगे। पहले वन साइड पे करेंगे, दूसरी साइड पे भी सेम एज इट इज इसे कटिंग कर लेंगे। बहुत ही वायरल ये नेक डिज़ाइन है, ज़रूर आप अपने ड्रेस के ऊपर बनाइएगा। बिल्कुल न्यू ये गले का डिज़ाइन है, बहुत ही ट्रेंड में है आजकल। इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली है। कंप्लीट गला कटिंग करने के बाद साइडों से किनारे वाली साइड पे अब जो इनके सेंटर में कैनवस पेपर है ठीक है, जो इस कैनवस पेपर को भी हम रिमूव करेंगे आउटलाइन के साथ साथ। ठीक है, जितना भी इन पैटर्न के सेंटर में अब कैनवस पेपर है सेम एज इट इज़ आउटलाइन के साथ साथ हम इससे भी रिमूव करेंगे इन सारे कैनवस पेपर को भी। पहले इस साइड पे करेंगे, दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से। इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर ली है सेंटर से भी। अब ये फैब्रिक है शर्ट का, इसकी बैक साइड पे मैंने इसे अच्छे से प्रेस करते हुए पेस्ट कर लिया। फैब्रिक का बैक साइड है और कैनवस पेपर की जो पेस्टिंग वाली साइड है वो फैब्रिक के ऊपर रखते हुए इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब जो साइडों से एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा सा फैब्रिक एक बूट का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी को हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ सारे जो फैब्रिक है उससे मैं कटिंग कर लूँगी दोनों साइड से। पहले वन साइड से करेंगे फिर सेम एज इट इज़ दूसरी साइड पे इसे कर लेंगे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए। इसी तरह से गले का जो राउंड शेप है उसी भी इसी तरह से कटिंग करूँगी। इनको बाहर वाली साइड से कटिंग करने के बाद इनके सेंटर में छोटे छोटे से कर्स लगा दूँगी। अब ये मेरे पास ग्लू स्टिक है, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं ग्लू। मेरे पास ये ग्लू स्टिक है और इस तरह से फैब्रिक के ऊपर मैं ग्लू लगाऊंगी और फैब्रिक को ग्लू लगाते हुए इस फैब्रिक को इसी तरह से मैं पेस्ट करती जाऊंगी कैनवस पेपर के ऊपर। जो किनारा है इस गले का उसी किनारे के ऊपर इसी तरह से मैं इसे पेस्ट करूँगी। अब जितना भी हमने बाहर वाली साइड पे फैब्रिक छोड़ा से इस तरह से मैं ग्लू लगाऊंगी। ग्लू स्टिक के साथ मैं सारे फैब्रिक को पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, पहले वन साइड से करेंगे फिर दूसरी साइड पे सेम एज इट इज़ करेंगे। किसी भी आप ग्लू के साथ इस फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे करें और साथ साथ प्रेस भी करते जाए ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। अब इस तरह से जो गला है बाहर किनारे वाली साइड पे जितना भी फैब्रिक है सबको मैंने पेस्ट कर दिया है। अब जो इनके सेंटर का फैब्रिक है ठीक है, इसके सेंटर में इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसी तरह से इसे किनारे तक कट लगा लेंगे और सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करेंगे। एक बूट का जो फैब्रिक है उसे छोड़ देंगे और बाकी फैब्रिक को कटिंग करेंगे। इन सब से कटिंग करने के बाद इन्हें भी मैं इस तरह से ग्लू लगाऊंगी और इस सारे फैब्रिक को भी इसी तरह से मैं पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, इस साइड से करूँगी दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से पेस्ट कर लेना। इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी यहाँ तक और जो सेंटर का फैब्रिक है इसे भी इसी तरह एंड तक मैं इसे भी कटिंग कर लूँगी। और इसका फैब्रिक एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करना, जस्ट सेंटर से कटिंग करना है। और फिर इस तरह से ग्लू लगाते हुए इस फैब्रिक को भी इसी तरह से सारे फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है, ये रेडी हो चुका है। अब ये जो सेंटर लेस है अब ये मेरे पास 6000 ग्लू है। ठीक है, अगर आपके पास ये ना हो तो UHU भी ले सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ ये सेंटर लेस अच्छे से चिपकेगी। इसके बाद जो सेंटर लेस है इसी तरह से इसके सेंटर में मैं इसे पेस्ट कर दूँगी ग्लू लगाते हुए। जो गले का सेंटर का कट था ठीक है, उसी कट के सेंटर में मैंने इसे अच्छे से इसे पेस्ट कर लिया इस सेंटर लेस को जो जॉइंट लेस थी। अब इस तरह के मेरे पास सेम कलर में ये सिंगल लेस है जो साइड लेस होती है। ठीक है, मिल्की लेस है, इसे मैं इस तरह से रखूँगी।
ठीक है। और इस तरह से रखते हुए यहाँ मैं इसे पेस्ट करूँगी। इस साइड पे कॉर्नर बनाते हैं, यहाँ से इसे मैं टर्न करूँगी, दूसरी साइड पे कॉर्नर बनाऊँगी और इसे कॉर्नर बनाते हुए इसी तरह से मैं इस साइड पर यहाँ तक इसे पेस्ट कर दूँगी। ठीक है। इसके यहाँ तक पेस्ट करने के बाद अब ये जो बाकी साइड है, इस साइड पे इसी तरह से ग्लू लगाऊंगी और यहाँ पर कॉर्नर बनाना है। ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर बनाने के बाद यहाँ भी इसी तरह से मैं इसे पेस्ट करूँगी, इस लेस को राउंड ऊपर तक, गले तक। ठीक है। इस साइड पे पेस्ट करने के बाद दूसरी साइड पे भी सेम एज इट इज़ मैं इस लेस को, जो गले की दूसरी साइड है, इस साइड पे भी इसी तरह से मैं इसे पेस्ट कर दूँगी। ये इस तरह से मैंने सारी लेस को पेस्ट कर दी है। अब ये मेरे पास फैब्रिक है, ये 15 साल पुराना फैब्रिक है। ये मेरी शर्ट थी तो उसे मैंने सेव करके रखा हुआ था। जो फैब्रिक होते हैं इस तरह के, उन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, सेव कर लेती हूँ। ठीक है। और इस तरह से ये इसके सेंटर से जो फैब्रिक है उसे मैं कटिंग करूँगी। ठीक है। तब पहले 15 साल पहले इसका बहुत फैशन था इस फैब्रिक का। तो इस तरह से मैंने छोटे पीसीस में इन्हें कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब जो पैटर्न था इनके सेंटर में इस तरह से मैं ग्लू लगाऊंगी, उन्हें इसी तरह से 1 बाय 1 मैं इन्हें पेस्ट करती जाऊंगी। इस साइड भी करूंगी, दूसरी साइड भी सेम एज इट इज़ मैंने इन्हें पेस्ट कर लिया है। और ये इसकी सीधी साइड है गले की। तो यहाँ तक जो गला है वो रेडी हो चुका है ये। ठीक है। बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी हुआ है ये। अब मैं शर्ट लूँगी। ठीक है। शर्ट की फ्रंट साइड है और शर्ट की फ्रंट साइड का फैब्रिक जो इस तरह से मैं खोलूँगी और जो सेंटर है शर्ट का उस साइड पे इस तरह से मैं जो गले के जो सेंटर है वो नीचे वाली साइड पे रखूँगी और जो बैक साइड ऊपर वाली साइड पे रखते हुए सेंटर से मैं स्ट्रेट सिलाई लगाती हूँ। इस तरह से बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ राउंड नेक को मैं स्टिच कर लूँगी। राउंड में स्टिच करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए, ठीक है, एक बूट का फैब्रिक छोड़ते सारे फैब्रिक को कटिंग कर लूँगी। सेंटर से कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक पीस गले को शर्ट की सीधी साइड पे इस तरह से टर्न कर लूँगी और इसे मैं प्रेस कर लूँगी। तो प्रेस कर लिया मैंने इसे। प्रेस करने के बाद अब मैं इसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है। जो ऊपर वाली जो आउटलाइन है पहले सेंटर से इस तरह से स्टिच करूँगी। ठीक है। जो हमने लेस को पेस्ट किया है उस सारी लेस को हमने स्टिच करना है। ठीक है। जितनी भी हमने लेस को पेस्ट किया है उन सारी लेस को हम स्टिच कर लेंगे और जो पट्टियाँ हैं इन्हें हम सेंटर से भी स्टिच करेंगे और बाहर वाली जो आउटलाइन है वहाँ से भी हम स्टिच करेंगे। इस तरह से गला रेडी हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।